पहले मैं बोल देती हूँ, मतलब मैं ऐसे बहुत ना पहले आई यूज टू मेक फन ऑफ ऐसे पॉडकास्ट, अच्छा मीम्स वगैरह देखती थी कि 3 लोग जो बेंच के पीछे बैठ के बात करते हैं उसी को पॉडकास्ट कहते हैं। और आज मैं उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो वो है ना वो कहावत कि यू बिकम व्हाट यू फेयर और समथिंग, तो ऐसा लगता है कि अच्छा, मतलब नहीं नहीं पॉडकास्ट तो कभी नहीं करूँगी कभी नहीं मैं। करा। ठीक है, अपने बारे में बताओ, एजुकेशन या क्या है आपका? एजुकेशन, सो आई स्टडीड मोस्टली, मैं बहुत ज़्यादा तो मेरे फादर की भी ट्रांसफरेबल जॉब में रहे थे, तो मेरी जो स्टडी है वो बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हुआ। तो मेजर जो पढ़ाई मेरी हुई वो मुंगेर में हुई थी। मुंगेर मेरा नानी घर है, तो हमें नाना नानी ने पाल पोस के बड़ा किया था। तो मेजरली जो पढ़ाई है वो मुंगेर से हुई। तो मुंगेर में कहाँ तक पढ़ाई हुई? मुंगेर में मेरी सेकेंड क्लास स्टैंडर्ड ओके। स्टैंडर्ड 2 तक पढ़ाई हुई। तो ग्रेजुएशन आई डिड फ्रॉम पटना वुमेंस कॉलेज, मास कम्युनिकेशन बैकग्राउंड, ओके। जर्नलिज्म किया। और उसके पीछे भी छोटा सा एक स्टोरी है कि ओके। मैं 10th में जब मुझे सेलेक्ट करना था कि साइंस लेना है या आर्ट्स या कॉमर्स लेना है, तो आई वॉज अगेंस्ट साइंस, मुझे साइंस नहीं पढ़ना था। मुझे था कि मैं कॉमर्स लूँगी क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स कॉमर्स ले रहे थे। और हमारे बिहार में ऐसा होता है कि आपको या तो साइंस ही लेना है या ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉमर्स ले सकते हैं। आर्ट्स के लिए ना, जैसे साइंस के 3 सेक्शंस हैं, 2-3 सेक्शंस हैं। आर्ट्स का 1 सेक्शन है या कॉमर्स के 2 ही सेक्शन हैं। उस समय मैं केंद्र विद्यालय में पढ़ती थी। तो आई कॉल्ड माय फादर कि पापा साइंस ले, कॉमर्स पढ़ ले ले, भर दे फॉर्म में। तो उन्होंने बोला कि नहीं, साइंस ही लोगी। माँ उधर से बोलती है खानदान में कोई कॉमर्स नहीं पढ़ा है, आर्ट्स नहीं पढ़ा है, साइंस ही पढ़ोगी। तो उनके पीछे भी बैकग्राउंड क्या है कि उनको पता है कि साइंस लेंगे तो स्कोप ज़्यादा है, नौकरी लगेगी, शी कैन डू बेटर इन लाइफ। बट अगेन वो भी है कि हमारे यहाँ पे या कहीं भी, मुझे लगता है अदर स्टेट्स में भी होता होगा, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बिहार, कि आपको वही करना है 10th-12th में जो पेरेंट्स मोस्टली चाहते हैं कि गो फॉर साइंस, डोंट गो फॉर आर्ट्स और कॉमर्स, इज नॉट अ वेरी गुड सब्जेक्ट, सीए बन के क्या करोगे या आर्ट्स लेके क्या करोगे। तो फिर मैंने रोते रोते फॉर्म फिल कर दिया कि चलो साइंस लेते हैं, एंड आई अप्लाइड फॉर, मतलब मैं साइंस ले लिया। तो उसके बाद पढ़ती थी, बट बहुत चीज़ें जो है दिमाग के ऊपर से चले जाता था, लाइक केमिस्ट्री एंड मैथ्स वाज ठीक ठाक। बट देन उसके बाद 11th, एंड आई हैव नो शेम इन टेलिंग कि मुझे 11th में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना पड़ा था बिकॉज आई फेल्ड इन केमिस्ट्री फॉर 1 मार्क्स, दैट आई डिड नॉट पास। उसके बाद देन आई अप्लाइड फ्रॉम बिहार बोर्ड, 12th के लिए बिहार बोर्ड से, क्योंकि साइंस वाज नॉट माय सब्जेक्ट। अब वो 3 इडियट्स मूवी देखे हैं हमने, उसके बाद ही आई थिंक बहुत लोगों का तो वो मूवी बाद में आई क्या? मूवी बाद में आई थी। बट अगेन हम लोग वो रिवॉल्यूशन थोड़ा घर में कर चुके थे कि नहीं, हमें नहीं करना है, साइंस नहीं पढ़ना है। हमारे यहाँ मतलब पढ़ाई को बहुत ज़्यादा उस टाइम पे, और उसकी भी मतलब पेरेंट्स की भी वो नहीं है कि, क्योंकि उन्होंने ना वो पोवर्टी देखा है अपने आसपास। जहाँ से मेरे फादर आते हैं वो बहुत ही देहात इलाका है, मतलब वहाँ अगर आप अभी भी जाइएगा तो वहाँ पीने का पानी मीठा मिलता है। शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट है वो, वहाँ पे आपको रहने के लिए बहुत दिक्कत है। जब मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 4 और 5 इयर्स, और जब मेरी माँ की शादी हुई थी उससे पहले, तो वहाँ पे रहने का भी थोड़ा इशू होता था। तो वो बहुत, जिसको हम एकदम कोर टर्म में बिहार में बोलते हैं देहात, वैसा है। स्वदेश मूवी या कोई ऐसा मूवी देखा हो जिसमें अगर एक कार चली जाए तो कैसे बच्चे उसको देख के बहुत कि क्या एलियन चीज़ है। अच्छा, हाँ, तो ये आपने देखा ये सब हमारे साथ जब मैं जाती थी वहाँ गाँव में, तो पूरा गांव उठ के आता था। अच्छा। सारी लेडीज कि शहर से लोग आए हैं देखने के लिए। तो जब मैं वैसे बैठी हूँ मम्मी पापा के साथ, तो हर कोई घेर के बैठा है, पल्लू वल्लू ली हुई है लेडीज, और ऐसे ऐसे करके देख रही है कि अरे ये मतलब शहर से लोग आए हैं, गाड़ी के पीछे 5-6 बच्चे लटक जाएंगे। और उसके बाद तो उन्होंने शहर वाले नहीं देखे होते या गाड़ी नहीं देखी होती है, मतलब दोनों सब नहीं देखी? क्योंकि उस समय कम्यूट करना भी इतना, इट वाज नॉट इजी एट ऑल, क्योंकि रोड्स नहीं अच्छे थे उस समय पे। आप छुट्टियों में जाते होंगे वहाँ? हाँ, हम लोग गर्मी की छुट्टी में भी मैं 2 साल पे जाती थी एक बार, क्योंकि वहाँ रुकने का तो माई मदर वाज कि नहीं, तुम लोग नहीं रह पाओगे वहाँ पे, क्योंकि तुम फिर बोलोगे कि पानी का अच्छा नहीं मिल रहा है, सड़क था जाने में? सड़क उतनी अच्छी नहीं होती थी उसमें, मतलब बहुत ही खुरदरा सा रास्ता, पगडंडी जैसा, उस पे आप जा रहे हो। अब तो बहुत डेवलपमेंट आया वहाँ पे, बहुत ज़्यादा रोड्स हैं अच्छे, ट्रेन Connectivity हो गया। हाँ टाइमली चलती है, उस टाइम था ऐसा। और
मैंने वैसे मूवीज में बाद में देखा था तो समझ में आता कि एकदम अरे ये एग्जैक्ट तो मेरी लाइफ है। और मेरी लाइफ है कि कैसे बैठे हुए हम लोग सब और हम लोग ना अब हम हमारे टाइम पे कैपरी करके एक पैंट्स चलते थे, तो क्योंकि वो गांव के लोग हैं तो उनको उतना नहीं समझ है, तो बोलते थे अरे पैंटवा छोटा हो गल छो, बड़ा वो छोटा पहनी जो ना। हाँ हाँ, वो तो मैंने बताया ना, छोटा पैंट नहीं है वो, पैंट ही ऐसा आता क्या है। भाषा बोलते हैं घर पे? वहाँ पे आई थिंक मगही बोलते हैं, जैसे हमारे मुंगेर में अंगिका बोलते हैं। आप अंग अपने घर में क्या बोलते हैं? मेरे घर में लाइक वी टॉक इन हिंदी, हम लोग हिंदी अच्छा। में बातचीत करते हैं, लेकिन जब आप उधर जाएंगे और मुंगेर जाएंगे तो उधर अंगिका हो जाता है, की करे छी, कहाँ जाए छी, की होलो। आपको आती है अंगिका? हाँ मुझे अंगिका बेहतर आती है, मेरा चाइल्डहुड मेजरली तो नानी घर में रहा है तो अंगिका अच्छा है। हाँ, तो केने जाए छी, की करे छी। हाँ की करे छी, कहाँ जाए छी। बिहार में बहुत सारे अच्छे अच्छे लैंग्वेजेस हैं, तो उसमें से अंगिका भी बहुत, मैथिली और थोड़ा सा मिक्स है, दो भाषा एक साथ। तो फिर आपने साइंस कॉलेज से फाइनली आपने सॉरी साइंस कर लिया? हाँ साइंस कर लिया। पटना वुमेन्स कॉलेज से नो नो आपने? नो आई मैंने बिहार बोर्ड से 12th किया, साइंस लेके ही किया, बट आई गॉट गुड अच्छा, मार्क्स। ओके, और कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये तो कर तो लिया। हाँ फिर तो आपने वो मास कम्युनिकेशन कर लिया, कर लिया। फिर यू गॉट इनटू अ जॉब, हम्म, नौकरी किया। हाँ आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है बाय द वे। थैंक यू। सो मास कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग की वजह से हाँ तो आप जर्नलिस्ट हो, हाँ कह सकते हैं। मैं जर्नलिस्ट थी, अभी थी। मैं पीआर रोल में हूँ। आपके बचपन में वापस चलते हैं, हाँ क्योंकि मुझे लग रहा है ना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज वहाँ पे। अच्छा। अब उस टाइम का जो बिहार आपके बचपन का रहा होगा वो कैसा था? वायलेंट था, सेफ था, अनसेफ था, कैसा था? आपने कभी गोली बंदूक देखी है? बहुत देखी है इनफैक्ट, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि आई लिव्ड इन मुंगेर, एंड मुंगेर इज टर्म्ड एज सिटी ऑफ गन्स, उसको लोग ऐसे ही जानते हैं। उस समय पे बहुत इलीगल गन्स बनते थे वहाँ पे, फैक्ट्रीज थी छोटी छोटी, तो ऑल्दो पुलिस उस पर बहुत ज़्यादा काम करती रही है कि उसको बंद करवाने का, या बट होता क्या है ना कि जिस जगह पे एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत होगी वहाँ पे यूथ डाइवर्ट होगा किसी अलग तरीके से, कहीं और डाइवर्ट रहता है वो। तो 2005, 6, 7, 8 ये 3-4 साल जो थे मुंगेर या बिहार में को, उस समय पे क्राइम बहुत होता था। मैंने 2007 में पहला देखा था, सबसे पहले देखा था एक किडनैपिंग जो पटना में हुआ था। सो आई यूज्ड टू गो टू केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी उस समय। मेरी माँ, मेरी बहन और मैं स्कूल जा रहे थे और एक लड़के की किडनैपिंग हमारे आँख के सामने हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल आँख के सामने हुई थी, और वो लड़का आज तक नहीं मिला, और उसके अपने मामा ने करवाया था जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी फैमिली डिस्प्यूट। सो पीपल उस समय हमारे यहाँ पैसे को लेकर इतना ज़्यादा जो है, जैसे ज़मीनी विवाद हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ वुमेन क्राइम भी जो है, मैंने मुंगेर में 2007-8 के आसपास देखा था जब एक लड़की को ऑटो से किडनैप कर लिया गया था। उस समय तो मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा डर गए थे कि यू शुडंट कम टू योर विलेज। नानी ने बंद कर दिया था हमारा आना कि कुछ दिन तक, कि कुछ साल तक तुम लोग मत आओ, क्योंकि मैं डर, मतलब उन्हें बहुत डर था कि अगर ये लोग रात को आते हैं शाम को आते हैं, अगर आना है तो स्टेशन मेक श्योर कि वो दोबारा दोपहर वाली ट्रेन से आ जाओ, कि 12 बजे उतर गए। शाम 5 बजे के बाद नो बडी वॉज अलाउड एट माई होम, 5 बजे के बाद नहीं। और दैट इज़ नॉट एक फियर जो आप किसी के बोलने से वो दूर हो जाएगा। अगर मैं बोल दूँ कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुंगेर में सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट अगेन दिक्कत ये होने वाली है कि आप उस पेरेंट्स को नहीं समझा सकते ना जिसकी बेटी आ रही है, उसके मन में वो डर ऑलरेडी है, उसको आप कैसे कोप अप करोगे। तो वो था, 1-2 मर्डर्स। मेरे जो छोटे नाना के बेटे थे उनको गोली मार दी गई थी शादी के टाइम। आपने वो देखा? हम लोगों ने शादी में, मैं जो फीमेल्स होती हैं मोस्टली शादी में बिहार में, वो घर पे रहती है और बारात जाती है, तो मैं बारात तो नहीं गई थी, बट हमारे यहाँ से 3 बजे सुबह हमारे कॉल आया कि जो मामा जी को गोली मार दी गई है, और सुबह वो पूरी बारात जो है एज इट इज़ एक डेड बॉडी के साथ लौटी। तो ये सब तब हुआ जब आप ग्रोइंग अप फेज में थे? हाँ, आई वाज इन ग्रोइंग फेज। आपका इमोशनल इम्पैक्ट बहुत हुआ होगा उस पे, तो मतलब डर में, क्या आप डर में जीते थे बचपन में? नॉट डर, हाँ डर थोड़ा रहता है जब आप ट्रैवल करते हो तो। फॉर गर्ल्स, आई डोंट नो अबाउट अदर स्टेट्स, मतलब ये स्टेट की भी बात नहीं है, फॉर गर्ल्स इन जनरल। लड़कों के लिए क्या होता है कि जब एक लड़का घर से निकलता है, शूज़ पहना, शर्ट लगाया, निकल गए,
हमारे साथ क्या होता है, हम वी मेक श्योर कि हमारा कोई बॉडी पार्ट ऐसा ना दिख रहा है जिसके बाद हमें, क्योंकि मेरा हमारे माइंड में कांस्टेंट रहता है कि मैं घर से निकल रही हूँ, कौन मुझे किस नज़र से देख रहा है. इट हैपन्स टिल डेट, ऐसा नहीं है, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते. एंड आई एम सेइंग अगेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल मैन, प्लीज़ डू नॉट टेक इट वेरी पर्सनल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल मैन. ये कुछ लोगों के साथ मैं बताती हूँ. आज भी, अभी भी आई गेस ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने से पहले आई वेंट विथ माई ब्रदर फॉर सम वर्क. वहाँ पे भी 4 लड़के हैं जो आपको देख रहे हैं, कमेंट पास कर रहे हैं. तो अब मैं बताती हूँ ये वन कैसे. सेकंड, हाँ कमेंट पास कर दिया. हाँ, कमेंट पास कर देते इज हैं. इट प्रीटी नॉर्मल? It is pretty normal in here. Yeah, I think I have seen that in Delhi as well. It's not about बिहार की सिर्फ बिहार में होता है, दिल्ली में भी मेरे साथ हुआ है. सिर्फ मेरे साथ क्या, बहुत लोगों के साथ होता तो है. ये आपके रोजमर्रा के जीवन का पार्ट है. हाँ, जब मैं घर से निकलती हूँ तो कोई बच्चा गाना गा रहा है या कोई अंकल के एज के हैं. जब हम कॉलेज जाया करते थे तो वी यूज टू ट्रैवल बाय पब्लिक व्हीकल में जो अंकल एज ग्रुप है. आई थिंक इफ़ यू टॉक टू अ गर्ल, किसी भी लड़की से बात करोगे आप, 70-80% लड़कियाँ बोलेंगी हाँ मेरे साथ तो ये सेम चीज़ हुई है. तो वो बैठेंगे, ऑटो में बैठेंगे, तो ही विल कीप अ बैग, उसके बाद हाथ उसमें रखेंगे, ही विल कीप, वो अपना हाथ आपके थाई पे रखेंगे. फिर एक दो बार आपको समझ में नहीं आता कि वो हो क्या रहा है. आप अपने आप को ही क्वेश्चन करते हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है. बट देन आपके साथ हुआ ऐसा? 2-3 क्या, बहुत बार हुआ है. और जब लिकर, आई गेस लिकर था उस समय हमारे यहाँ, तो अब लिकर बैन है. जब बिहार में लिकर हुआ करता था उस समय पे बहुत ज़्यादा होता था. समबडी हु इज़ वेरी ड्रंक, वो आपके साथ पब्लिक व्हीकल में कम्यूट कर रहा है. सो अब तो आपको कैसे आप हैंडल करते थे, क्या रिएक्शन होता था, क्या करते थे उस टाइम? इधर यू से दैट मैन कि आप साइड हो जाइए, थोड़ा आगे बैठ जाइए, क्या है, या तो आप कॉल आउट कर देते हो उस इंसान को कि आपका हाथ मेरे पैर में बार बार टच हो रहा है, या तो फिर दैट आप इज इंटेंशनल फॉर श्योर. दैट पर्सन, हाँ ही इज डूइंग इट इंटेंशनली. वो आपको क्लियर, वी से ना कि लड़कियों को सिक्स सेंस होता है, वो होता है, वो हमें इनबिल्ट हो जाएगा ना, जस्ट बिकॉज वी आर फेसिंग अ सोसाइटी. सर्वाइवल मैकेनिज्म. या हाँ, और इट हिंडर्स आवर एवरीडे लाइफ कि रूटीन जो होता है कि अब घर से निकले तो ये चल रहा है, अच्छा मेरा ये नहीं दिख रहा है. अब मैं बताती हूँ, मैं कहीं कुछ सामान देने जा रही हूँ, आई विल मेक श्योर दैट मेरा दुपट्टा जो है वो इंटैक्ट है. मैं ऐसे कुछ सामान न दूँ कि मेरा वो डायरेक्ट आई जो कॉन्टैक्ट वो यहाँ हो, यहाँ ना हो के यहाँ हो रहा है, राइट. एंड इट इज़ अ जेंडर प्रॉब्लम हेयर, बहुत. नॉट इन बिहार, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया. तो अब आप घर, आपका काम कैसे इम्पैक्ट करता है, आपको कौन किस नज़र से देख रहा है, आप कंफर्टेबल बैठे हो, कोई आपके ऑफिस में किसी तरीके से तो नहीं देख रहा है, आप इससे बात कर रहे हो तो वो आपकी बातों को कैसे ले रहा है, क्या वो आपको काम की बातों को ले रहा है या आप कुछ और हिंट ले रहा है, मिक्स सिग्नल्स ले रहा है, क्या ले रहा है. तो इट इम्पैक्ट्स आवर डेली लाइफ, आवर थिंकिंग, आवर थॉट्स. तो हमें कैसे कैसे, एंड विथ women who are outgoing एक term होता है ना, outgoing is considered as कि I am ready to go, if I have to speak I will speak, अगर मुझे कुछ काम करना है मैं करके रहूँगी. हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो सोचती भी नहीं है कि मुझे, उनको पता है कि ये 4 टास्क कंप्लीट करके देना है तो हम 4 टास्क ही करेंगे. लेकिन व्हाट इफ आई वांट टू कम्पीट विद द मैन, व्हाट इफ आई वांट टू डू, मैं भी यहाँ जाऊँ, तो उसका हर्डल्स अलग होता है. आप ये तो फेस कर ही रहे हो, जो प्रॉब्लम्स जो आपको सॉल्व करने हैं अगर आपके ऑफिस में है, उसके साथ एक अलग से बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स को आपको फेस करते हुए जाना है. ओके, हम उस पे आएंगे. आप जब कुछ बचपन, व्हेन यू आर इन ग्रोइंग फेज, जब एक लड़की बड़ी हो रही होती है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी में भी चेंजेस होते हैं. एंड व्हेन आप जब रह रहे हो ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी क्राइम और वायलेंस ज़्यादा है, राइट, कभी बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ एज अ टीन और एज अ, जिसने आपको शॉक किया हो? टीन, सत्यमेव जयते आया था एक शो, ये आमिर खान का. तो उसके पहले मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं आइडिया था कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली अब्यूज़ और व्हाट इज़ एग्जैक्टली चाइल्ड अब्यूज़. उसमें एक एपिसोड उसमें किया था. हाँ, तो वो मैं देखी थी. तो बचपन में हमारे यहाँ एक ड्राइवर हुआ करता था, तो ही यूज्ड टू अब्यूज़ मी, और मुझे वो नहीं पता था कि वो मेरे साथ ये सारी चीज़ें करता है. और मैं सिर्फ अकेली नहीं हुई है, मैं एकदम ऑन कैमरा बोलती हूँ, मैं सिर्फ ड्राइवर अकेली मतलब घर नहीं का हूँ. ड्राइवर था? वो घर में कुछ टाइम के लिए उसे हायर किया गया था, तो मुझे नहीं पता था कि मतलब ही कितनी छोटी थी आप? मैं होंगी, मुझे लगता है 5-6-7 साल, इससे 5-6 ज़्यादा. साल की बच्ची? हाँ, बहुत छोटी थी मैं, Kid? 5-6-7 साल की.
तो मुझे नहीं पता था कि मैं अब्यूज़ हो रही हूँ। और जैसे वो मूवी हाईवे में आलिया भट्ट ने डिस्क्राइब करके उसको बताना पड़ा था कि उसके घर में जो अंकल आते हैं वो उसके साथ क्या करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ मतलब मेरे साथ हुई या बहुत लड़कियों के साथ हुई है। वो उसको नहीं पता होता कि वो अब्यूज़ हो रही है। अनटिल अनलेस जब आपको सामने से इन्फॉर्मेशन मिलता है कि वो जो टच था वो गलत तरीके से छुआ गया था या आपके साथ गलत हुआ था, आपकी आधी लाइफ ख़त्म हो चुकी होती है। आपको पता ही नहीं होता है कि आप चाइल्ड अब्यूज़ हुए हो। उसके बाद चाइल्ड अब्यूज़ के बाद भी मैं फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स देयर वाज़ वन फ्रेंड ऑफ माइन इन क्लास 10th। वो ना कुछ दिन परेशान रहती थी। उसके बाद शी डिड नॉट अपीयर्ड इन क्लास फॉर लाइक 1 मंथ। तो मैं थोड़ा खोजबीन और उसने बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स देके नहीं रखे थे क्लास में। ना उसके ज़्यादा फ्रेंड्स थे। तो हम पूछा करते थे कि कहाँ गायब है, 1 महीने से नहीं आई है। सो आई आस्क्ड वन ऑफ माय फ्रेंड टू कॉल एट हर होम। उस समय हमारे पास फ़ोन भी नहीं होता था। बहुत मुश्किल से एसटीडी कॉल या माँ के फ़ोन से हम लोग कॉल किया करते थे। तो हम लोगों ने कॉल किया उसको घर पे, तो पता चला कि वो अपने नानी घर चली गई है। फिर बहुत दिन बाद वो घर वापस आई है, स्कूल लौटी थी। आई आस्क्ड हर क्या हुआ बताओ? वो रो पड़ी थी। रो पड़ी मतलब बहुत ज़्यादा। पहले तो बता नहीं रही थी, बट बिकॉज़ वी बिलीव इन गुड फीमेल फ्रेंडशिप और हम लोग पूछते हैं, हमें सिखाया गया था बचपन से कुछ ऐसी बात हो तो शेयर करनी चाहिए। माँ हमेशा कहती थी कुछ भी हो छुपाना नहीं, बता देना, क्योंकि लड़कियाँ बहुत बार छुपाने की वजह से बहुत बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स में फँस जाती है। एंड नॉट ओनली विमेन, मेन एज़ वेल। तो उसने बताया कि मेरे फादर ना मेरा रेप किया करते थे। हाँ, तो आई आस्क्ड कि कैसे क्या हुआ एग्ज़ैक्टली बताओ? तो शी सेड कि उनकी बुरी नज़र बहुत पहले से थी मेरे पे, बट एक दिन मेरी बुआ के यहाँ जाना पड़ा था शादी-वादी में, तो उस दिन मैं और मेरे फादर रुक गए थे। माँ बोली कि तुम लोग रुक जाओ, मैं अटेंड करके आती हूँ, क्योंकि मेरे पापा को मन नहीं था। और ही ट्राइड टू सेक्सुअली असॉल्ट हर, उसके साथ रेप करने की कोशिश किया, बट ये अपने आप को लॉक कर ली थी रूम में एंड शी क्राइड। और जब उसने अपनी माँ को बताया ये बात, तो माँ बिलीव नहीं कर रही थी, बिकॉज़ शी इज़ अ वाइफ। तो उसके लिए ये चीज़ को डाइजेस्ट करना कि मेरा पति मेरी अपनी ही बेटी का रेप कर रहा है, उसके वो बिल्कुल डाइजेस्टेबल बात नहीं थी। और उसके फादर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि बहुत ही बचकानी स्टेटमेंट थी वो, कि मेरी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया था एंड शी सेड कि मैं तुम्हारी बेटी की आई विल बॉर्न इन अ न्यू फॉर्म और मैं तुम्हारी डॉटर की बनकर आऊँगी। आई लाइक व्हाट? सीरियसली। और ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो एक एस्केप ढूँढते हैं कि मैं क्या ऐसा रीज़न दूँ जिससे कि आई कैन कर्ब माय सेक्सुअल डिज़ायर्स, जो मेरे सेक्सुअल डिज़ायर्स है वो पूरे हो जाए। तो दे आर मेंटली सिक। अगर कोई बाप अपनी बेटी के साथ कर रहा है, वो ही इज़ मेंटली सिक। आई डोंट नो व्हाट इज़ पुलिस ही। कंप्लेंट हुआ? शी डिड नॉट कंप्लेन। वो बात बहुत 1 महीने पहले की थी, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब होकर अपनी नानी घर चली गई थी। घर पे बहुत ज़्यादा तमाशा हुआ एंड पीपल यूज्ड टू ब्लेम हर कि तुम गलत सोच रही हो। Somebody is a victim of rape, sexual assault, people blame him or her कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, मुंह बंद रखो, मत बताओ ज़्यादा, माँ का घर तुम्हारा खराब हो जाएगा, बसने नहीं दोगी तुम अपनी माँ का घर। तो ये सारी चीज़ें पूरी सोसाइटी मिलकर के इसको रफा दफा करती हाँ, है। रफा दफा करती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ऐसे में ना उस इंसान को हवा मिलता है कि वो आगे भी ऐसा कर सकता है। तो वो अभी भी इंसान खुलेआम घूम रहा है, कुछ हुआ नहीं उसका? मेरे साथ भी ये हुआ था 2019 में। मैं तो ये बात बोलने मुझे शर्म भी नहीं आती है, मेरे टेनेंट रहते थे। तो जो आपने बोला ना ग्रोइंग, यू ग्रो, योर बॉडी डेवलप, आप बड़े होते हो। तो हमारे एक टेनेंट थे, दे वर पंजाबीज़, पंजाब से आए थे वो लोग, तो काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ पे रह रहे थे। तो और आई डोंट नो हाउ विल माय मदर रिएक्ट आफ्टर सीइंग दिस। वो बोलेगी तुम बहुत चीज़ें जो है पब्लिकली बोल रही हो, बट वी वर नॉट टॉट ड्यूरिंग आवर कॉलेज टू वी वर टॉट कि आप रेज क्वेश्चंस, आप अपनी आवाज़ उठाओ, दूसरों के लिए आवाज़ बनो। तो इवन इफ शी इज़ एंग्री इट्स ओके, हाँ, मैं उन्हें मना लूँगी। तो 2019 में 19 के पहले आई गेस एक बार मुझे थोड़ा-सा अब्रप्ट लगा था। 2014 या 13 में मेरे एग्ज़ाम्स हुए थे। मैं उस समय फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थी और मेरी पूरी फैमिली चली गई थी मेरे मामा जी की शादी में और उस टाइम पे मैं अकेली थी घर में। तो ही ट्राइड टू एंटर माय हाउस, मेरे रूम में। वो मेरे रूम के जस्ट ऑपोज़िट साइड रहता है।
तो मैंने माँ को बताया कि मतलब वो घर में पूछताछ कर रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो बोली कि अच्छा ठीक है, वो अपने कंसर्न की वजह से पूछ रहे होंगे कि उन्हें चिंता होगी तुम्हारी, तो छोड़ दिया। उसके बाद 2019 में क्या हुआ, पहला इंसिडेंट जब हुआ, जब मैंने खुद को क्वेश्चन किया। अब यहाँ पे देखिएगा आपकी लड़कियाँ खुद को क्वेश्चन करती हैं ऐसे सिचुएशन में। सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। हाँ, आई वॉज वेयरिंग शॉर्ट्स और मेरा किचन बिल्कुल सामने दिखता है उनके दरवाजे से। ही वॉज पॉलिशिंग हिज शूज़ और मैं चाय बना रही हूँ, ईयरफोन्स लगा हुआ है, गाने सुन रही थी। अचानक से मैं चाय बनाकर ऐसे पीछे मुड़ी, तो वो गेज़ जो देखा ना मैंने, वो इंसान मुझे कैसे देख रहा था। एक पल के लिए ना वो बहुत गंदे तरीके से शूज़ पॉलिश करते-करते मुझे देख रहा था। मैं एक पल के लिए ना रुक गई और वो मेरे टाँगों, ही वाज़ लुकिंग टुवर्ड्स माय बॉडी, पैर देख रहा है, Scanning बॉडी, everything. हाँ, स्कैनिंग एवरीथिंग। तो थोड़ी देर के लिए मुझे ना ऐसे घबराहट हुई कि क्या सही देखा? वो लड़कियाँ क्वेश्चन करती हैं खुद को इस टाइम पे कि हम सही देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, या हो सकता है हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हम ही गलत सोच रहे हैं। पहला इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट, जब हमारे यहाँ छठ पूजा में नारियल आता है, तो ना उसको थोड़ा छीलने में हमें परेशानी होती है। जब तक कोई ऐसे टफ हाथ नहीं हो या फिर कुछ टूल्स का यूज़ नहीं करेंगे, वो नहीं मुश्किल टूटेगा। होता है। तो माय मदर आस्क्ड कि अंकल से तुड़वा लो, क्योंकि अच्छा रिलेशन था हम लोग का। उनके बच्चे हमारे यहाँ आते थे, हम लोग उनके यहाँ जाते थे और हँस मतलब वी यूज्ड टू लिव लाइक अ फैमिली, नॉट ऐसा कि टेनेंट है या रेंटर है, वैसे बिल्कुल नहीं रहते थे। तो जब वो नारियल छीलने लगे तो ही kept his hand on my ऐसे thumb and he run his fingers on my hand. उन्होंने उसको ऐसे रब इतना किया। गंदा टच किया, रब किया कि मैंने अपने हाथ तुरंत हटा लिया और ना मैं थोड़ा सा ऐसे आती हूँ मैं अंकल बोल के चली गई मैं, और मैंने रूम पहले बंद किया सबसे पहले, क्योंकि ना ये ऐसे मोमेंट में क्या होता है कि आप फिर उसी केज में फंस गए हो कि आप ज़्यादा गलत सोच रहे हो। आपने माँ बाप को किसी को बताया? नहीं, मैंने उस टाइम नहीं बताया था। 2 दिन बीत गए और ये बात मुझे ना बहुत वो हो गई थी, वो जिस हिसाब से वो छू रहा था और उस समय लिकर बैन नहीं था, तो ही यूज्ड टू ड्रिंक एंड ऑल। तो आई थॉट कि मे बी ही माइट बी ड्रंक, तो शायद उसने ऐसा बट किया दैट होगा। इज नॉट द रीजन, दैट दैट इज़ डजंट नॉट गिव द द रीज़न, राइट टू एग्ज़ैक्टली। एनीबॉडी। तो आई थॉट कि हो सकता है उनका हाथ ऐसे चला गया हो। तो ये सब आप जस्टिफाई करते थे? अच्छा दारू पी लिया नहीं, हो? नहीं, नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रही थी। क्वेश्चन कर रही हाँ थी मतलब मैं। सेल्फ डाउट था हाँ, कि सेल्फ चलो डाउट था ओके। कि हाँ, हो सकता है गलत से रखा गया हो। 2 दिन बाद मैंने अपनी माँ को शेयर किया कि मम्मी उस दिन इस तरीके से ऐसे छील रहे थे तो अच्छा नहीं लगा हमको, पता नहीं उनको उनसे अच्छा वाइब नहीं आता है। मम्मी को ये बताया तो मम्मी बोली हो सकता है तुम ज़्यादा सोच रही हो। माँ भी, क्योंकि ओके। उस इंसान का इमेज सोसाइटी में, फैमिली में बहुत अलग है। बहुत सीरियस है, फन लविंग है, केयरिंग है बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। बट अंदर ही अंदर उसके दिमाग में किसी के लिए बहुत गंदी सोच चल रही है। वो प्लान कर रहा है उस चीज़ को लेके। तो वन फाइन डे आई वाज गोइंग टू माय ऑफिस, मेरा नया पहला जॉब लगा था, उसके कुछ दिन हो गए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कुड़ी चल तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। ओके। तो आई सेड नहीं नहीं, मुझे लिफ्ट लेना उस समय उतना पसंद नहीं था कि क्यों लिफ्ट लेना फालतू में, आई कैन गो बाय माई सेल्फ। एंड माई मदर ऑलवेज यूज टू से बाय टू मी। बालकनी जो होता है उससे हमेशा वो देखती थी और मुझे बाय करती थी। ऑफिस जाऊँ मैं, कॉलेज जाऊँ मैं, हर दिन वो बाय करती है। उस दिन वो वहीं पे थी बालकनी में और नीचे वो अंकल जो थे वो अपना बाइक निकाल लेते एंड ही आस्क्ड मी कि चलो तुमको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अब मेरी माँ उसी पे बोलती है कि चली जाओ कोई दिक्कत नहीं है। मेरी माँ को नहीं पता था कि मेरे साथ अभी आगे क्या होने वाला है। तो मैं बैठ गई उनके साथ कि चलो ठीक है, माँ बोल रही है तो बैठ सकते हैं। मैं जा रही ये थी। ये कितने दिनों के बाद हुआ ये आपके हाथ पकड़ने वाले इंसिडेंट से? 6 महीने बीत 6 गए महीने थे। के बाद। 6 हाँ, महीने तक नहीं कुछ ऐसा हाँ, हुआ? वो मुझे उतना मतलब हो सकता है वो इंसान मुझे वैसे देखता हो, बट मैं उतना ध्यान आपने नहीं नोटिस देती। नहीं किया? ओके। तो उसके बाद हाँ, जब हम घर से निकले तो अब आप देखिएगा कि सबसे पहले उसने एक प्लानिंग ऑलरेडी उसके दिमाग में चल रही थी, कैसे-कैसे मुझसे वो क्वेश्चंस पूछ रहा था। ही आस्क्ड मी कि एक बात बताओ तुम्हारे तुम ज़ू में, पटना ज़ू मेरे घर से जस्ट ऑपोज़िट है, पटना ज़ू में उस लड़के के साथ क्या कर रही थी? आई सेड हू, कौन-सा लड़का, किस लड़के के साथ? तो ही सेड कि वो वही लड़का। मैंने बोला किसने देखा किस लड़के के साथ? तो ही सेड कि आंटी ने देखा था, मतलब हिज़ वाइफ, कि उन्होंने देखा था उस लड़के के साथ, तुम क्या कर रही थी?
आई सेड कि ऐसा तो कोई लड़का नहीं, और मैं ज़ू तो जाती नहीं हूँ, मुझे ज़ू बिल्कुल पसंद नहीं है वो जगह, बहुत टाइम हो गया, अरसा हो गया मुझे ज़ू गए हुए। तो बोले कि हो सकता है गलती हुई आंटी से, चले गए। तो जहाँ पे हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके थोड़ा सा आगे जाके बाबा चौक एक जगह है। बाबा चौक से राइट जाने पे मेरा ऑफिस आता है, लेफ्ट जाने पे इट गोज टू सम डिफरेंट प्लेस, एंड आई डिड नॉट न्यू अबाउट दैट लोकेशन। मैं बहुत फेमिलियर नहीं थी उस रास्ते से। तो आई सेड कि अंकल हम ये किस रास्ते से जा रहे हैं? तो ही सेड कि ये शॉर्टकट है। अच्छा शॉर्टकट है, तो मुझे लगा पहुंचा देंगे। उन्होंने जस्ट वो बोल के 1 मिनट का पॉज लिया, एंड ही सेड कुड़ी तेरे से एक बात करनी है। आई सेड व्हाट? तो बताइए अंकल क्या हो गया? तो ही सेड कि आई लव यू। ऑन बाइक ही प्रपोज मी, आई लव यू। आई सेड कि आप समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? पहले तो आप 2 मिनट हो जाते हो, ये क्या हो गया आपके साथ? कोई फादर फिगर, जो इंसान मेरे फादर के एज का है, वो आपको प्रपोज कर रहा है, तो यू आर इन शॉक कि कुछ तो उल्टा बोल रहा है, क्या सोच रहा है पता नहीं। फिर उसने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा और अपने आगे ऐसे यहाँ लेके, जैसे हग करते हैं, ही होल्डेड मी लाइक दिस एंड ही सेड कि तू हाँ बोल दे, मैं अपनी फैमिली को छोड़ दूंगा, अपनी वाइफ को छोड़ दूंगा, बच्चों को छोड़ दूंगा। और वहाँ पे मैं रोने लग गई थी, मुझे नहीं समझ में आया, मैंने हाथ छुड़ा, मैं रोने लग गई बहुत ऐसे करके कि फिर मैं बोली कि आप अंकल सोचो आप क्या बोल रहे हो, आप समझ रहे हो क्या? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया था, मैं बोलूँगी तो क्या बोलूँ मैं? उसके बाद ही सेड कि नहीं तू बोल बोल, बोले आप उतारो, मैं यहाँ उतरूँगी। उस समय सबसे पहले दिमाग में आया था कि आप रोको, मैं यहाँ पे रुकूँगी। तो नहीं ऐसे नहीं होता है, किसी को नहीं बताएगी तो देख लेना क्या करूँगा। और ना ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है बहुत देर तक, तब तक मैंने फ़ोन का ना स्पीकर वो सॉरी रिकॉर्डर रो रहे थे? हाँ, मैं रो रही थी, शिवर कर रही थी, और मैंने बस दिमाग में मुझे इस समय हिट किया कि मुझे रिकॉर्डर ऑन कर देना चाहिए, तो मैंने रिकॉर्डर ऑन कर दिया था। तो वो कुछ बातें जो है रिकॉर्ड हो गई थी। उसके बाद मैंने बोला आप उतारो, तो उसने बाइक स्पीड कर दी, अच्छा, रनिंग बाइक पे हो रहा था? हाँ, ये रनिंग बाइक पे हो रहा था। मैंने बोला आप उतारो नहीं तो मैं कूद जाऊँगी। तो उसने स्पीड बढ़ा दी बाइक की। उसके बाद वो मुझे ऑफिस के एक गली है वहाँ से लेके आया, और मैं ना तुरंत निकल के बहुत ज़ोर से भागने की कोशिश किया था मैंने। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। धमकी दिया उसने? हाँ, धमकी दिया, ये थ्रेटन में कि नहीं अच्छा होगा। और मैं ऑफिस जाके बिल्कुल ऐसे काँपते गई थी, और मैं बहुत ऐसे रोने लग गई। तो माय सीनियर वाज देयर, सूरज सर, ही इज़ अ गुड पर्सन बाय द वे। तो उन्होंने पहले बिठाया, और माय बेस्ट फ्रेंड आल्सो यूज्ड टू वर्क विद मी। तो दोनों आए कि क्या हुआ पहले बताओ? तो आई सेड कि आई कैन नॉट। तो उन्होंने पहले तो एक छोटा प्राइवेट स्पेस में हमें मुझे बैठाया, पूछा क्या हुआ? तो देन आई एक्सप्लेन टू देम। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं, मतलब यू कैन नॉट लीव हिम लाइक दिस, लेट्स टॉक टू योर पेरेंट्स। माँ को बताया। तो यू नो मेरी माँ का पहला इंप्रेशन क्या था इस पे, कि तुम गलत सोच रही हो सकता है वो तुमको एक बात के उससे तुमको आई लव यू बोले हो। पर उसने फैमिली छोड़ने की बात की ना? वो तो मैंने जब माँ को बताया, मम्मी उन्होंने अच्छा, मुझे आई फर्स्ट लव यू रिएक्शन बोला। वो था। हाँ, ओके। कि हो सकता है कि तुम गलत सोच रही हो, उन्होंने बाप के से मतलब बोला होगा। और माँ भी गलत नहीं है, जिस तरह का उसका जो इमेज बना हुआ था ना हमारे सोसाइटी में या घर में, कोई विश्वास ही नहीं करेगा वो इंसान इतना दूर तक या ऐसा सोच सकता है या इतना कुछ कर सकता है। तो उसके बाद माय मदर आस्क्ड मी टू कॉल माय डैड। तो मैंने पापा को कॉल किया, और पापा बिकॉज ही इज़ इन पुलिस, तो वो तुरंत विश्वास कर लेंगे, बिकॉज ही हैज़ सीन अ लॉट ऑफ केसेस लाइक दैट। वो मुझे बचपन से सिखाते थे कि फॉर विमेन, वो मुझे हमेशा बोलते थे कि लड़कियों के लिए दुनिया आसान नहीं है। तुम जिस दुनिया में जीती हो और मैं जिस दुनिया में जीता हूँ वो बहुत अलग है। मैं हर दिन केसेस देखता हूँ, एब्डक्शन, रेप और क्राइम रिलेटेड हुआ, तो बहुत जब भी मैं घर से बाहर रखती थी कदम तो वो बहुत डरते थे। तो मैं बोलती थी कि मैं सीख जाऊँगी, आप इतना लोड मत लो, बट यू कैन नॉट कन्विंस योर फादर कि सब ठीक है, बिकॉज वो हर दिन वही देख रहा है। तो ही सेड कि वी विल FIR लॉन्च करेंगे। वो उनको अभी तक जो भी चीज़ें आप, क्योंकि पहले से चल रहा था, सिग्नल्स ट्रिगर्स तो थे, उनको कुछ पता नहीं था आपके पिताजी को अभी तक? Unless this I love you incident happened. Because my father did not live with us. हमारे साथ वो रहते ही नहीं थे। अच्छा। So we had very less communication. So as a parents में सिर्फ मम्मी को पता था? हाँ। Okay. और because we were very comfortable in sharing with my mother, तो फादर को हम इसलिए नहीं बता पाते थे because we are not very on the same page. मुझे लगता था कि हो सकता है इस वजह से मेरी पढ़ाई को दिक्कत हो सकता है मेरे जाना आना बंद हो जाए,
यहाँ नहीं जाओ, वहाँ Okay. नहीं जाए, वो ऑलरेडी बचपन से Restrictions आ चला जाएंगे, जा रहा था। okay. तो अगर मैं बहुत ज़्यादा फादर से एक्सप्लेन करूँगी या शेयर करूँगी, हो सकता है वो बहुत चीज़ों को लेके Extreme, हाँ, वो हाँ एक्शन ले सकते हैं। और बिहार उस समय इतना अच्छा नहीं था, ये स्टेट उतना अच्छा नहीं था। आज बहुत अच्छा हुआ है बिकॉज पीपल आर स्टडिंग, बहुत सारी चीज़ें बदली हमारे स्टेट में। बट क्या हुआ फिर उसका? फिर हमने सबसे पहले तो पापा ने बोला कि उसकी बेटी है तो उसकी सबसे पहले वाइफ को बताओ, ही माइट डू सेम विथ हिज डॉटर। हो सकता है कि अपनी बेटी के भी साथ ऐसा कभी करे। पापा को इंट्यूशन हुआ था। तो जब मैं घर आई तो माँ तो बहुत रो रही थी। फिर उन्होंने उसकी वाइफ को बुलाया और बताया, बोला कि देखिए क्या क्या किया है आपके हस्बैंड ने मेरी बेटी के साथ। और हमें एक चीज़ का फियर था कि हम किसी वाइफ को ये बात बताएं वो कभी ट्रस्ट नहीं करेगी। शी विल गेट इन एंगर या बोलेगी तुम ही गलत हो। एट फर्स्ट प्लेस डिफेंड करेगी शी वो। विल डिफेंड हिम और वो पहले ही बोलेगी यू आर रॉन्ग। तो जब हमने उन्हें एक्सप्लेन किया और बताया सारा बात जो भी इंसिडेंट हुआ, शी वॉज लाइक अच्छा। तो ऐसे हुई उनका पहला स्टेटमेंट था, बताओ सरदार ने क्या कर दिया कुड़ी के साथ ऐसे। मतलब वो विश्वास कर ले रही हैं। इसका मतलब कि उस इंसान के जो पास्ट रहे होंगे या कुछ ऐसा इंसिडेंट्स होगा जो उसकी वाइफ को ऑलरेडी पता है, बिकॉज शी ट्रस्टेड अस वेरी इजली इन वन। Habitual है हाँ। शायद। फिर शाम हुआ और मैंने अपनी माँ को भी बताया कि उसने जाने से पहले मुझसे ये बात की थी कि तुम्हें एक लड़के के साथ देखा गया है। तो ये ना ऐसे लोग क्या करते हैं, लड़कियों को पहले ही डरा देते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन करना, मैनिपुलेशन, ब्लैकमेलिंग, ब्लैकमेल क्या, कि थ्रेट तुम अगर देना। मेरे बारे में बताओगी, बट उनको नहीं पता है कि वो इंसान शायद मेंटली स्ट्रांग है या उसके फैमिली वाले बहुत सपोर्टिव हैं। तो शाम में जब आया तो मम्मी ने सारी बातें की सामने, सबके सामने, कि आपने मेरी बेटी के साथ ऐसे किया, आप पे एफआईआर होगा, आप सोचो आपकी लाइफ क्या होगी, आपके बच्चों का क्या होगा। तो उसने बोला नहीं, उसने अपना वो ट्रम्प कार्ड यहाँ पे खेल दिया कि मैंने क्योंकि इसके एक लड़के के बारे में पूछा तो ये मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगा रही है। तो माई मदर टुक आउट दैट रिकॉर्डर एंड उन्होंने उसे सुना दिया। वो तो इतना सेंस काम कर गया मेरा, बिकॉज वी आर जो मैं शुरुआत में बात कर रही थी कि हमें 6 सेंस और हम वी आर ट्रेंड, हम बचपन से ही ट्रेंड होते हैं कि हमारे साथ क्या क्या गलत हो सकता है। वर्स सिनारियो हम अपने दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं कि ट्रेन में जा रही हूँ, हो सकता है मैं किडनैप हो जाऊँ, यहाँ जा रही हूँ, हो सकता है मेरे साथ कुछ हो जाए। हर दूसरे इंसान जो मेरा परिचित नहीं है, जो मेरा नोन नहीं है, उससे हमें डर लगता है। वी कैन नॉट ट्रस्ट मैन ईजली। और फिर लोग इस पे आजकल वो फेमिनिज्म वाला ज्ञान, फेमिनिज्म इज वेरी डिफरेंट थिंग, प्लीज डू नॉट मिक्स थिंग्स विद। मैं हमेशा लड़कों को बोलती हूँ या लोगों को बोलती हूँ कि चीज़ों को, सेफ्टी को या विमेन के साथ जो क्राइम है उसको आप प्लीज़ फेमिनिज्म से मत जोड़िए। बहुत दो अलग चीज़ें हैं, उसको आप मिक्स करके जो मुद्दा है उससे आप भटक जाते हैं। तो उसके बाद उन पे एफआईआर होने की बात हुई तो फिर आंटी ने बहुत वैसे हाथ पाथ जोड़ लिया कि मेरे लाइफ ख़राब हो जाएगी, मेरे बच्चे वो पे आ जाएंगे, मेरे पास एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और विद विमेन केसेस इन इंडिया अगर पनिशमेंट हो तो बहुत लंबा जाता है। राइट। तो उसके बाद फिर तो पापा ने बोला ठीक है, इसको वार्निंग दे दो और बाय अर्ली टुमारो मॉर्निंग यू हैव टू लीव, हाँ, ओके। वेकेट दिस प्लेस। तो उसके बाद फिर उन्होंने घर खाली किया और तो उसके बाद फिर मतलब फिर मेरा ना अंदर वो आया कि नहीं, मतलब मुझे जितने भी जो जेंडर स्पेसिफिक काम है मैं वो करूँगी। मैं मतलब लड़कियों के लिए जितना हो सके करूँगी, मतलब थ्रू आउट माई करियर। एंड इफ़ इट इज़ नॉट अबाउट करियर, करियर इज़ वन थिंग, यू चूज़ इट बिकॉज कि आपको वो एक मिशन देता है, ऑब्जेक्टिव देता है। बट उसके अलावा भी रेगुलरली आई एम वेरी एक्टिव इन हेल्पिंग विमेन जो भी हैं बिहार में, या आपको उसको एजुकेट करना है, उनको हेल्प करना है, उनको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से अवेयर करवाना है, या फिर कोई भी ऐसी जेंडर स्पेसिफिक काम है, तो आई ऑलवेज डू इट। आई एम देयर टू एंड आई वांट विमेन की जो पढ़े लिखें थोड़ा सा, जो अभी एक चीज़ मैं वर्ड बोलूँगी, प्रिविलेज। आई हैव अ प्रिविलेज ऑफ सेफ्टी समवेयर, बट अगर आप गांव में जाइएगा तो लड़कियों के पास जो सेफ्टी है ना उसके बहुत अलग मायने हैं। वो प्रिविलेज नहीं होती है इतनी। पहले तो वो बहुत चीज़ों से लड़ रही होती है अपने घर में, घर से बाहर निकलती है तो उनको दुनिया की इतनी समझ नहीं होती है, कौन उनके साथ क्या कर देगा, कहाँ वो किडनैप हो जाएंगी, कहाँ रेप हो जाएगा, कहाँ पे उनका मिसयूज़ कर लिया जाएगा, मिसगाइड कर दिया जाएगा, उनको नहीं पता होता है।
तो दिस इज़ अ वॉल। मैं जितने भी यहाँ जो बिहार में लड़कियाँ रह रही हैं उनको हमेशा ही बोलती हूँ कि सबसे पहले खुद को ना एम्पावर करो। और ये बैटल ईजी नहीं होगा, मेरे लिए भी ईजी नहीं रहा था। वी आर बिल्ट इन अ सोसाइटी जो बहुत एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चलता है। जब आप थोड़ा अलग कुछ करना चाहोगे या कुछ अलग पाथ चूज़ करोगे, यू विल ऑलवेज विद मेन एज वेल। मैं सिर्फ वुमेन का बात नहीं, आई थिंक मेन के साथ भी सेम होता है। करियर हो चूज़ करना हो, ट्रैवल करना हो या कुछ ऐसा कि नहीं मैं तो ऐसा ही करूँगा, मैं ट्रैवल करूँगा या मैं नहीं पढ़ूँगा, डॉक्टर नहीं बनूँगा, मैं नहीं बनूँगा इंजीनियर। तो फॉर वुमेन स्पेशली हियर आई वुड सजेस्ट कि लाइफ इतनी इजी नहीं होने वाली है। हाँ, इफ़ यू वांट टू परस्यू योर स्टडीज़ एंड गेट मैरिड, दैट्स ऑल्सो एन ऑप्शन। बट इफ़ यू हैव बीन थ्रू समथिंग, तो आप अपने आप को एक ऑब्जेक्टिव दो, मिशन दो। आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है। मैं आई विल स्टॉप यू हियर। मैं एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछना चाहता हूँ क्योंकि यू गॉट अ प्रिटी फेस, राइट? यू आर अ प्रिटी लुकिंग वुमन थैंक यू, एंड बट एवरीबॉडी इज़ प्रिटी अगेन। नो, इट्स लाइक एस्थेटिकली यू लुक गुड, ठीक है। बट मेरा क्वेश्चन ये उस पर ही है कि ये कभी कभी आपको ऐसा बर्डन फील हुआ है कि आप ये बोझ लेके चल रहे हो बिकॉज इट इज़ अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ अनवांटेड थिंग्स इन योर लाइफ और चीज़ें और आई वुड से ये क्वेश्चन बहुत ही ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन है, बट अगर इस पर रिफ्लेक्ट किया जाए तो मतलब आई एम श्योर कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। और मैं फिर वही वाला चीज़ बोलूँगी, मुझे ना यहाँ पे कोई ऐसे सूड और ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी है कि हर इंसान अपने आप में वो होता है, प्रिटी होता है। अगेन योर क्वेश्चन, अगर आप कंसिडर करते हैं माई से, इफ़ यू आर कंसिडरिंग मी एज प्रिटी, तो थोड़ा बहुत होता है। मतलब ऐसे आपके जॉब में आता है। फॉर वन इंस्टेंस मैं बताती हूँ, वन इंसिडेंट। जब मैंने पहली बार चैनल ज्वाइन किया था, न्यूज़ चैनल, तो उस समय मैं ट्रेनी थी। तो वहाँ पे एक प्रोड्यूसर हुआ करता था। आई विल नॉट नेम दैट चैनल ऑन दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पे एक प्रोड्यूसर हुआ करता था। उन्होंने मुझे पहली बार जब देखा तो उन्होंने बोला था कि यू लुक गुड ऑन कैमरा, तो तुमको ना कैमरा पे आना चाहिए। अब वो बात बोल के वो मेरे से बहुत सारा एडवांटेज उठाना चाहता था। ऑफर किया उसने, मांगा उसने, ओके। नॉट मोर कि बिकॉज जब ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं ना जो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ बैक अच्छा चल रहा होता है, बट यू सेंस दैट। और हम लोग, मैं बता दूं, हम लोग बहुत पहले ये सब चीज़ों को लेकर ट्रेन हो चुके थे कि ऐसा होता है वैसा होता है। तो दैट प्रोड्यूसर, और उसके बाद हाँ, इस चीज़ से बिल्कुल डरना नहीं है कि नहीं करेंगे हम मास कम इज़ अ वेरी गुड करियर ऑप्शन, वेरी गुड करियर ऑप्शन। अगर आप अब तो बहुत अच्छा होने लगा। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो उन्होंने ये बोला, तो मैंने उन्हें काउंटर क्वेश्चन किया था कि आप, अगर मुझे बोलना ही नहीं आता हो तो क्या मैं प्रिटी फेस से एग्जिस्ट कर जाऊंगी, मैं चल जाऊंगी ये कैमरा पे? तो उनको थोड़ा वो हिट कर गया। तो मैंने बोला कि ऐसे नहीं होता है ना सर, कि मुझे आता ही नहीं है कुछ, बस मैं चेहरा चमका रही हूँ यहाँ पे। ये जो स्टीरियोटाइप है ना, ये जो चीज़ें हम बिल्ड कर चुके हैं ना आसपास अपने करियर में, लड़कियों को लेकर खासकर, कि रिसेप्शन पे बैठी है तो बहुत सुंदर सी लड़की बिठा दो, लाइनें लगवा दो, मेकअप कर दो। ये बहुत गलत तरीके से लड़कियों के लुकिंग गुड, waking up every day, following a morning routine, skincare routine is a very different concept, right? We all should look groomed, अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए। It doesn't mean कि आप उसको associate कर दोगे with a job कि आप कैमरे पे अच्छा दिखते हो या फिर आप रिसेप्शन पे अच्छा दिखोगे। We should keep a lady, women, ये who is good looking। ये जो गलत धारणा हम सोसाइटी में बनाते हैं, that is very wrong। क्योंकि बहुत लड़कियां ऐसी या तो परस्यू हो जाती हैं कि put makeup and do well, it will bring you मतलब good profiles, but it's a very wrong concept जो हम सोसाइटी में प्रैक्टिस करते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। मतलब बिल्कुल भी नहीं ये जो। और हाँ, एंड अनवांटेड अटेंशन लोगों को मिल जाता है। मतलब हमें नहीं चाहिए होता है कभी कभी कि अटेंशन नहीं चाहिए हमें बस अपना काम करना है और काम करके कंप्लीट करना है, टास्क है। बट दिस अगेन थोड़ा बहुत ये हिंडर करता है। जैसा वैसे मैंने बोला कि सुबह उठते ही हमारे दिमाग में होता है, जैसे ही हम स्कूटी लेके निकल रहे हैं तो पहला जो आई कांटेक्ट होता है, कौन हमें देख रहा है, किसकी नज़र कैसी है हमारे पर, ऑफिस में कैसी है, बाहर कैसी है, तो वो कांस्टेंट चलता रहेगा। सबकॉन्शियस फियर ऑफ सबकॉन्शियस फियर ऑफ माइंड। वाओ,
ओह माय गॉड, मतलब इतनी सारी चीज़ें लेके चलते हो यार, इट्स अ बैगेज, Yes, इट्स एन अनवांटेड बैगेज। and again it will shake your confidence. एज फीमेल हम लोग ना, एक टाइम आता है, फेज़ आता है जब हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बॉदर होने लगते हैं। तब वहाँ पे हमारा काम बहुत हिंडर होता है, हमारे करियर हिंडर होता है, हमारे रिलेशनशिप्स हिंडर होते हैं, हमारी फ्रेंडशिप्स हिंडर होती है, हमारा फैमिली रिलेशनशिप्स हिंडर होता है। तो अब अगेन इट इज़ ऑल योर टास्क। मैं अभी भी बोल रही हूँ, हर लड़की को जो सबसे बेस्ट ट्रेट है जो अपने अंदर बिल्ड करना चाहिए, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास करेज, कॉन्फिडेंट, रेजिलिएंट हो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। आगे जाने का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे पीएम ही बनना है, मुझे सीएम ही बनना है। आगे जाने का मतलब होता है अ लाइफ जो आप सीखना चाहते हो, जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, जहाँ पे यू वांट टू लर्न थिंग्स, यू वांट टू मेक मेमोरीज, यू वांट टू मेक गुड फ्रेंड्स, यू वांट टू एक्सप्लोर अ फ्यू प्लेसेस, और या फिर आप कुछ ऐसा आर्ट या स्किल सीखना चाहते हो। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस रहेगा नहीं रहेगा ना, आप एक स्किल भी नहीं सीख पाओगे कभी नहीं। यू वांट टू डांस, गो एंड डांस। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, गो, जाओ माइक पे बोलो। बट वो क्योंकि बिकॉज बहुत सारा बैगेज ऑफ फियर है, जजमेंट का, इसका, दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू स्पीक। हमारे ऑफिस में, नॉट इन माई, आई गेस बहुत सारे ऑफिस स्पेसेस में मैंने ये चीज़ देखी है कि एक लड़की बहुत बोल्ड है, बाकी लड़कियां बहुत वो हो जाती हैं कि है, उनको मन करता है कि मैं भी कुछ बोलूँ, मैं भी कुछ ऐसा लिखूँ, मैं ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाऊँ, मैं एंटरप्रेन्योर बनूँ, मैं स्टार्टअप खोलूँ। बट देर आर सो मेनी बैगेजेस, सो मेनी थिंग्स जो ऑलरेडी उनके दिमाग में चल रहा है, जो विदाउट करेज एंड कॉन्फिडेंस शी इज़ नॉट गोइंग टू मेक इट। तो उसके लिए ज़रूरी है। एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ ऑलरेडी। Yeah, I have questions. हाँ, शूट योर क्वेश्चंस। शूट योर क्वेश्चंस। ओके, अच्छा, ठीक है, कुछ पेट्रियार्की के बारे में बताओ, मतलब सच में बिहार बहुत पेट्रियार्कल है? पेट्रियार्की रहा है हमारे यहाँ बहुत टाइम से। अब तो बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। एक चीज़ जो सोशल मीडिया ने बहुत बदला है, क्योंकि पहले जो चीज़ें घर में होती थी, अब वो सोशल मीडिया पे पब्लिकली आने लगी है। कोई थप्पड़ खाता है, मतलब किसी लेडी को अगर शी इज़ अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, वो अब ओपनली एक्सप्रेस कर देती है। बहुत घरों में अभी भी नहीं होता है, बट शी एक्सपोजेज द ट्रूथ कि ऐसा हुआ मेरे साथ ये। तो ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक कॉन्वर्सेशन का प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे लोग एक्सप्रेस कर पा रहे हैं खुद को। और अब ये जस्ट बिकॉज कि लड़कियां थोड़ा अवेयर हो गई हैं, पहले तो ये भी नहीं पता था कि घर में मैं अगर मेरा पति मेरे पे हाथ उठा रहा है तो इट इज़ अंडर अब्यूज़। उसको लग रहा है अच्छा वो पति है तो उसका राइट है। पहले बहुत होता था, मेरे घर में मेरे टेनेंट थे, तो देयर वाज दिस वन कपल जो मेरे घर के नीचे रहते थे। तो उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होती थी कभी कभी। तो रात को ऐसे आवाज़ आता था बर्तन आग का, या फिर शी वॉज स्क्रीमिंग, या कुछ ऐसा हो रहा है जिससे सुबह में मैं उनके चेहरे पे कुछ मार्क्स देख रही हूँ। ये ना ऐसे लगेगा कि ओ ये तो मूवी वाला जो है या टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं, बट ये सब रियल चीज़ें होती हैं। जब अगर आप, बहुत बार होता है कि बहुत बार आप ना डोमेस्टिक वायलेंस देख के उससे अवॉइड करते हो कि नहीं यार, दूसरे के पचड़े में क्यों पड़ना। बट जब अगर आप उसके कोर में जाओगे ना, उससे बात करोगे, तो आपको पता चलता है वो इंसान कितना कुछ सह रहा है। और पहले होता था कि पहले मैंने लिकर वाला पॉइंट अगेन उठाया था, क्योंकि हमारे बिहार में लिकर बैन नहीं था पहले। मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड जहाँ पे जो लोग पोवर्टी लाइन पे हैं, जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा खाने पीने का अंडर प्रिविलेज है, जिनके यहाँ इनकम ही एक इंसान के कुछ हज़ार रुपए है, मंथ के कुछ हज़ार रुपए आते हैं, उस घर में बहुत मारपीट होती थी। तो मेरे जहाँ पे मैं अभी रहती हूँ वहाँ पे बगल में साइड में छोटा सा चौल जैसा है। तो वहाँ पे रात रात में एक लेडी हुआ करती थी जिसका पति दारू पी के आता था और उसे बहुत मारता था, और वो मेरे गेट पे आके रोती थी अपने बच्चे को गोद में लेके। तो हमने उनने एक दिन पूछा क्या हो गया बताइए, तब उन्होंने बताया था कि वो जो भी पैसे कमाता है और उसे जो है दारू में वेस्ट करके, इन्वेस्ट करके, और फिर क्योंकि घर में कुछ चीज़ें जो है अच्छी नहीं हो रही, आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी हो रही है, या फिर कुछ भी घर में अच्छा नहीं हो रहा है, उसका गुस्सा मेरे पे निकालता है। तो
ये तो डोमेस्टिक अब्यूज़ है। पेट्रियार्की तो अलग चीज़ है कि आपको मेरे हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करना है, आपको मेरे हिसाब से लड़का चूज़ करना है, आपको कहाँ ट्यूशन लोगे ये हम डिसाइड करेंगे। देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड सजेशन देना। लेकिन हमारे यहाँ वो इम्पोज़ किया जाता था कंट्रोल पहले, है। कंट्रोल किया जाता था कि वो कहाँ जाएगी, किससे बात करेगी। ये नॉट आपके नाना नानी के टाइम पे भी था? इस वेल टाइम पे आपको याद है? हाँ। नाना नानी के टाइम पे लाइक जब वो हाँ, मतलब पेट्रियार्कल कंसेप्ट लाइक बहुत कंट्रोल वुमेन का। जब आप हाँ उस छोटे वो तो थे। उस टाइम से बहुत ज़्यादा होगा ना, बट दे वर नॉट दैट कंट्रोलिंग टू अस, दे हैव पैम्पर्ड अस, दे हैव रेज्ड अस वेरी वेल, बहुत अच्छे से। लेकिन ये कहीं ना क्योंकि ना मैंने मेरे लाइफ में मैंने अपने दादा दादी के टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं देखी थी। वहाँ पे बहुत क्लियर रोल डिवीजन था कि नहीं पेट्री आप जैसे मर्द है वो बाहर का काम करेंगे, औरतें उस काम में इंटरफेयर नहीं करती थी, और मर्द जो है औरत जो है पूरा घर संभालती, जो कि बहुत बड़ा बहुत सारे लोगों का होता था। तो मेरे दादाजी उसके काम में इंटरफेयर नहीं करते थे। जो डिसीजन मेरी दादी लेती थी वो उनका मान्य होता था। हाँ कभी भी कुछ नहीं है, तो नो ये शादी जेंडर से रोल related हुआ ना हो। कि हाँ, जेंडर जेंडर रोल बहुत एकदम डिवाइड, और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे, एक दूसरे के टेरिटरी में घुसते नहीं थे अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड। हाँ तो ये मैंने बचपन में देखा, ये मेरे नानी घर में भी था, दादी घर में अब भी था। पेट्रियार्की ये भी है ना कि एक घर में कोई डिसाइड कर रहा है कि आप पढ़ेंगी नहीं पढ़ेंगी। एक मर्द को तो हम नहीं बोलते कि पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो डिसाइड करे। जैसे मेरी नानी की जॉब लग गई थी कहीं पे, जस्ट बिकॉज कि अच्छा। उनके जो जेठ जी थे उसी स्कूल में थे, तो नानी को जॉब नहीं करने दिया गया। तो अगेन दिस इज अ टर्म, दिस कम्स अंडर पेट्रियार्की कि समबडी इज डिसाइडिंग कि यू विल डू अ जॉब और नॉट। वहाँ पे विमेन का टेक कम हो जाता है। उसको मन है जॉब करने का, टीचर बनने का, बट उसका टेक इसलिए कम हो जा रहा है क्योंकि जो अर्निंग मेंबर है, जो अर्निंग मैन ऑफ द हाउस है, वो एक आदमी है एक आदमी जो ब्रेड अर्न करके ला रहा है, मुझे उसकी बात माननी है, और अगर नहीं मानी तो घर में कलेश होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, फिर मैं अपने माँ बाप के पास कैसे जाऊंगी। तो बट इसका ऑपोजिट भी है, मर्द भी नहीं छोड़ सकता अपने जॉब अपनी नहीं चॉइस छोड़ से। सकता। हाँ दैट इज ऑल्सो हाँ। पेट, वो सब कॉन्सेप्ट जो आप बोल रहे हैं ना, ये सब हम सो पेट्रियार्की के अंदर आता हाँ, है। ये भी पेट्रियार्की है हाँ कि ये दोनों के अंदर आई थिंक विमेन और मेन दोनों सफर करते हैं। सो इट इज़ टू बैड इन बिहार, ये जो पेट्रियार्की, कंट्रोल ऑफ मेन ऑन वुमेन। आई थिंक डिपेंड्स ऑन द फैमिली बैकग्राउंड, और या फिर वो डिस्ट्रिक्ट कैसा है। आपके आपके जॉब एक्सपीरियंस में कैसा है? आपको ऑफिस का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट डू यू सी लाइक ज़्यादातर मेन हैं और हाँ मैन है, ओके। ज़्यादातर मैन है। मतलब बहुत कम जगह है जहाँ पे मतलब विमेन है, मतलब और वो अगर है तो रेशियो कम है। अगर 3 लड़कियां हैं तो 7 लड़के हैं। ओके। अगर एक ऑफिस में 4 5 6 लड़कियां हैं तो 20 लड़के होंगे, 22 लड़के होंगे। ओके, सो डाइवर्सिटी इंक्लूजन बहुत डाइवर्सिटी कम है। हाँ वो ओके। कम है, रेशियो जो है वो प्रपोज चीज़ें जो है। हो रही है बेटा? हाँ अभी चीज़ें बेटर हो रही है। मुझे लगता है मैंने बहुत इधर तो हम लोगों ने पुलिस फोर्स में बहुत ज़्यादा देखा है लड़कियों को, मतलब इतनी ज़्यादा जो है फीमेल कांस्टेबल। मैंने अपने मतलब मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे ही एक हेडक्वार्टर है, तो उसके आसपास मैं हर दिन देखती हूँ विमेन पुलिस ऑफिसर्स रात को ड्यूटी करके आ रही हैं 2 बजे 1 बजे। तो वो बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने ही सोसाइटी में रात के 1 बजे देख रहे हो ना एक लड़की ड्यूटी करके आ रही है, दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। अगेन हर जगह मुझे लगता है, हर सेक्टर में, नॉट जस्ट विद पुलिस, हर सो पटना की बात कर रहे हैं आप? हाँ हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं जो रात को लड़की, लड़कियां काम करती हैं यहाँ पे? हाँ वो लोग लेट नाइट आती हैं, 11 बजे आती सो हैं। दैट कैन आई से कि पटना इज सेफ? अगेन डिपेंड्स ऑन कि वो इंसान ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं एक लड़की हूँ जो रात को निकल रही हूँ, 1 साल पहले की बात है जब मैं और मेरी फ्रेंड दिल्ली से आए थे, तो वी वे रिटर्निंग बैक टू माई होम एट 12:30 आई गेस, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। 12:30 में कार से 3-4 लड़के थे, वो हमें कमेंट पास करके, गोला रोड पुल है वहाँ से चले गए थे। क्या कमेंट पास करते हैं? मैं बड़ा क्यूरियस हूँ, मैं हमेशा सुनता हूँ कमेंट पास इधर ये विल से कि Please. आओगी चलोगी, ठीक है, वो ऐसे लोग कमेंट्स होते हैं हाँ कि छोड़ दें क्योंकि यू आर गोइंग। तो हम दोनों स्कूटी पे थे, तो वो लोग 4 लड़के जो थे वो कार से थे, तो उन्होंने कार का स्केट घुमाया, मतलब स्केटिंग कुछ कहते हैं आई गेस, आई डोंट नो, स्किड किया और उसके बाद ही सेट कि छोड़ दें। ओके। तो हम लोग बोले कहाँ छोड़ोगे, क्योंकि हम ना अब वी हैव रिबेल, बोल्ड हो गए हम कि नहीं अब ना चुप होके नहीं जाएंगे, बताओ कहाँ छोड़ोगे, वहीं गाड़ी रोक के पूछेंगे ये बताओ कहाँ छोड़ोगे तुम। क्या हुआ रिएक्शन उनका? तो कुछ नहीं, वो लोग आगे बढ़ गया बहुत तेज ओके, करके। तो आपने वो जो आवाज़ उठाई तो उनको समझ में आ गया कि हाँ भाई कि हाँ छोड़ दें इस तरीके से। तो अब यही बट अभी बिकॉज दिस इज वेरी सेंसिटिव, आई विल स्टॉप यू हियर।
डू यू रिकमेंड कि लड़कियां आवाज़ उठाएं ऐसे सिचुएशन में? इट कुड बैकफायर ऑल्सो. हाँ, इट कुड बैकफायर ऑल्सो. तो देर आर मल्टीपल, जैसे मुझे शहर में कॉन्फिडेंस है, ओके. जैसे मैं पटना में, तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं कहीं भी बोल सकती हूँ, क्योंकि जो पुलिस की जो व्हीकल्स हैं या कुछ ऐसे आपके जान पहचान के लोग भी घूमते रहते हैं, या फिर रात को जो है वो रात को जो लोग जो म्यूनिसिपल की गाड़ियाँ हैं वो जाती हैं, 112 की गाड़ी जाती है, डायल 112 जो हमारे यहाँ ये है. तो विमेन आर ऑल्सो, विमेन पुलिस ऑफिसर्स आर ऑल्सो इन दैट व्हीकल. यू नो द रोड्स, यू आर वेरी फेमिलियर विद द रोड्स, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं. लेकिन अगर मैं किसी अगर अलग डिस्ट्रिक्ट में होती और ये होता तो मैं नहीं बोलती. तब मैं बोलती छोड़ दो, लीव इट, कुछ मत बोलो, क्योंकि मैं उस जगह को लेके फेमिलियर नहीं हूँ, हो सकता है मेरे साथ कुछ हो जाए. तो यहाँ पे फिर मैंने बोला ना, सब्जेक्टिव है, टाइम प्लेस सिचुएशन बहुत मैटर करता है व्हेन इट कम्स टू वुमेन सेफ्टी. सो यस. और सेफ्टी, अगर मैं बहुत बोल्ड हूँ तो मैं बोल के चली जाऊँगी, या आई एम अवेयर कि कहाँ कॉल करना है. इफ़ आई गेट इनटू अ सिचुएशन जहाँ पे मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, तो आई एम अवेयर कि 112 कॉल करना है, whom टू कॉल, व्हेन टू कॉल, कितने कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे पास. यही प्रिविलेज वाली बात है, जस्ट बिकॉज आई गॉट privilege or also training, right? Because you have trained yourself for this. हाँ, I mean, exactly. So I think women need training. women need training. Groundwork उनको पता होना चाहिए. बहुत ज़्यादा, कि अगर आप औरंगाबाद के किसी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे फंस गई तो आप क्या करेंगी, आप कैमूर में फंस गए तो क्या करेंगे. तब कॉन्फिडेंस आता है. तब कॉन्फिडेंस आता है. इसलिए मैंने आपको रोका, बिकॉज बहुत सारे लोग देखेंगे एंड देन द पॉइंट इज कि यू शुड बी ट्रेनिंग योरसेल्फ. ट्रू, ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट. एंड ओके, सो पटना में आप लड़कियां आज अभी के टाइम में कुछ भी पहन के घूम सकती हैं, मतलब आर दे फ्रीडम ऑफ यस, दे रोम. मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो यहाँ पे थी, या तो कुछ लोग यहाँ पे हैं या बाहर चले गए, बिकॉज दे गॉट मैरिड, दे वेंट फॉर जॉब पर्पस, और दे हैव शिफ्टेड टू अदर कंट्रीज एज वेल. और जो लोग आती हैं यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द फीमेल वो गांव से आती है, मुंगेर, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, अलग अलग जगह से वो पढ़ने आती है यहाँ पे. जैसे पटना वाले बाहर जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, वैसे गांव से लोग यहाँ आते हैं. तो उन लड़कियों को मैं जब देखती हूँ ना, 1 बजे भी मूवी हॉल जा रही हैं या 12 बजे मूवी हॉल से निकल रही है, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि दिस हैज़ चेंज इन पटना. आई हैव सीन दिस सिटी ग्रोइंग लाइक अ चाइल्ड. एक बच्चा जिसको पहले जो वो घुड़क के चलता है, फिर वो चलना सीख रहा है. उस बच्चे को जब से आप ऑब्जर्व करते हो कि कैसे उसके बहुत सारे जो है उसमें डेवलपमेंट हुआ है, तो ये शहर भी वैसे ही बड़ा हुआ है. तो आई वुड नॉट से कि नहीं है, बहुत चीज़ें अच्छी हो रही है, लोग अच्छे आ रहे हैं. आई विल टेल यू, आफ्टर लॉकडाउन सो मेनी पीपल हु यूज्ड टू वर्क इन बैंगलोर, मुंबई, they have shifted to remote jobs, they are working here, and just because of a good crowd, जो अच्छा crowd है हमारे यहाँ पे, वो आ गया है. उस वजह से जो है हम लोग सेफ फील करते हैं. मैं जब किसी मूवी थिएटर से निकलती तो आई सी लॉट ऑफ गुड क्राउड. ये 4 साल या 2 साल पहले वो सीटी बजाने वाली क्राउड या फिर ऐसे क्राउड होता था, अब नहीं होता. नहीं, अब बहुत बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है. वो लड़की निकली नहीं कि पीछे बाइक लेके चले गए या फिर कुछ बोल के निकल गए. अब जो है बहुत ज़्यादा ईव टीजिंग होता था. अब बहुत अच्छा हो गया है कि लड़कियां आराम से 12 बजे शो देख के निकल रही हैं. इट फील्स लाइक आई हैव बीन टू बॉम्बे, आई हैव बीन टू दिल्ली, तो समटाइम्स अच्छा लगता है कि यार मेरा ना शहर वैसा बन रहा है. वैसा नहीं बन रहा है, ये नॉर्मल हो रहा है. नॉर्मल हो रहा है. ट्रू, सॉरी. सी दिस इज अगेन अ थिंग. अगेन ये कंडीशनिंग है. ये पूरी दुनिया की नॉर्मल सी होनी चाहिए कि आप कहीं भी जा सके, कुछ भी कर सके. दिस इज योर राइट टू लिव. तो हमने क्या देखा, हम बिहार से लोगों ने बाहर गए तो हमने कहा दिल्ली में तो कितना नॉर्मल है, रात को 2 बजे आप आ रहे हो मूवी देख के. बट वी हैव एसोसिएटेड दिस थिंग विद कि दिल्ली जैसा हो रहा है, मुंबई जैसा हो रहा है, बैंगलोर जैसा हो रहा है अपना शहर, किसी के जैसा बन रहा है. लेकिन हमने नहीं पता था कि ये चीज़ बहुत नॉर्मल है. हमें हमारी कंडीशनिंग इस तरीके से. और वही है ना, जितना ज़्यादा लोग आपस में मिलेंगे, बात करेंगे, जेंडर साथ में आएंगे, उतना अच्छा होगा. और हमारे यहाँ बहुत जो पेट्रियार्की वाला जो था, या फिर जितने भी टर्म्स है, इस टर्म के अंदर ना बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ 2 जेंडर को अलग रखा गया है, मेन एंड वुमेन. तो जितना ज़्यादा अलग रहे हैं उतना ही ज़्यादा they have created stress, dispute, conflicts between them. अलग कर कैसे सकते हो यार आप? This is something आप male female is same energy, I mean different energy but they have to be together. Very natural. Very natural. क्या है यहाँ पे? ओके, इसी पे आते हैं. डेटिंग सीन क्या है? टिंडर, बम्बल वगैरह जैसे ऐप यूज करते हैं पटना में लोग?
बहुत ही ऐसे ट्रिकी और बहुत ही मसालेदार कंटेंट जो आप पूछ लिए मेरे से कि डेटिंग सीन्स, हाँ, people date here, people use again dating apps, Tinder, Bumble, so many apps, I guess it's a good thing, क्योंकि इन मेट्रो सिटीज पीपल वहाँ पे जो लोग यूज़ करते हैं, लाइक आई हैव मेट फ्यू ऑफ माई फ्रेंड जिनकी शादी बम्बल से हुई हो या बम्बल जैसी डेटिंग ऐप से हुई हो या जिनकी शादी.com से हुई हो, पीपल आर नाउ गेटिंग मैरिड. One of my friend got married from a dating app and his मतलब they are a very good couple, मतलब seems like a very good couple. अच्छा लगा देख के कि चलो किसी चीज़ की ना, बिकॉज अब ना लोगों ने ना वो ऐप डेटिंग ऐप्स को बहुत नेगेटिव बना दिया है, जस्ट बिकॉज इट गेट्स यू, it gives you advantage of exploring more and more options. तो ये भी गलत है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं then you are confused, the youth is confused right now. आज उससे मिलना है, उससे मिलना है, किससे क्या बात की कुछ आइडिया नहीं है, और क्योंकि इतना ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएगा then you will not be stuck to a one person. तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है हिंडर करता है ये चीज़, but then if you think that he or she is the right person, तो you should go for it. लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं बहुत. I think not in just because in Bihar, but I think in every city or in the world. राइट. हाँ, मैं दूसरे सिटीज़ का तो पता है मुझे, बट बिहार, बिकॉज बिहार का एक सर्टेन इमेज है कि बहुत गरीब है, बैकवर्ड है, बाहर आउटसाइड बिहार. हाँ, I know. राइट. सो एंड गुड टू नो दैट लो चीज़ें पीपल आर ओपन टू इट, एक्सप्लोरिंग. It is a positive that people are exploring. और ओह मतलब ऑनेस्टली 1 घंटे में मैं बहुत कुछ नया जान चुका हूँ, और जो परसेप्शन है वो काफ़ी कुछ बदल गया है. I hope not just me, but there are so many people who are continuously working for the upliftment of the state. तो मतलब हो जाता है जब आप किसी इंसान से बात करते हैं तो आप उससे रिलेटेड जितनी भी जो हम हिंदू के में कहते हैं ना बिंदु, जो पता नहीं है लोगों को, डॉट्स कनेक्ट होते जाते हैं. आप I'll tell you one more thing, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, यूजुअली जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं दे विल बी शॉक्ड कि एक बिहारी लड़की इस तरीके से बोल सकती है. हाँ, this is again stereotype कि बिहारी speaks in a certain way. Even she speaks in a certain way, that is also fine, क्योंकि ये बिहार का लैंग्वेज है, हर स्टेट का अपना लैंग्वेज होता है. गुज्जू अलग तरीके से बात करता है, जो मदर टंग इन्फ्लुएंस जिनको बोलते हैं सबका होता है. कोई केरलेट से आप बात करो, उनकी इंग्लिश अलग तरीके से होती है, उनकी हिंदी भी अलग तरीके से होती है. उसको लेकर हम जज नहीं करते यार ये कैसी बोल रही है, हम हंसते नहीं हैं. बिहार में कोई बोलता है तो लोग हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमेशा बिहार की इमेज को ना गंवार की तरह पोर्ट्रे किया गया. वो इंग्लिश में भी बोलेगा ना अपने बिहारी मदर टंग इन्फ्लुएंस में. और मैं बताऊँ ये वर्ड गवार भी ना, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. आप यू आर नॉट पॉलिटिकली करेक्ट कि आप गवार वर्ड यूज़ कर, मतलब सॉरी टू से, बट ये वर्ड यूज़ ही नहीं, कि हमने एसोसिएट कर दिया उसको कि सर्टेन वे में बोलेगा तो हम उसे गवार बोलेंगे. हाँ, मतलब व्हाट इज अ गवार थिंग बाय द वे? अगर आप गवार बेसिकली बहुत चीज़ों को लेके बोलते हैं, मतलब नॉट एग्जैक्टली, इट इज़ जैसे स्लैंग, जैसे साक्षर नहीं है वो बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, नहीं आदत है, एटिकेट्स नहीं है, तो उसको लोग गवार वर्ड बोलते हैं. बट एटिकेट्स क्यों नहीं है, उसको शिक्षा क्यों नहीं मिली, इसके बाद आपने कभी सोचा इस बात कि इस इंसान को शिक्षा क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो डिप्राइव्ड है बहुत चीज़ों से. एक लेडी है जिसको बहुत, जैसे हम घर में किसी चीज़ को लेते, तुमको आता क्या है, उसको अपना पता है. आप जब बोलते हैं ना ये बात, उसको क्या आता है, तुमको क्या आता है, आपको जैसे अपना पता है उसको भी अपना पता है. ये जो हम लोगों ने ये लाइन कर दिया ना, अरे उसको कुछ नहीं आता है, आप उससे बैठ के 5 मिनट बात कर लो और उससे पूरी जीवन, जैसे यू आर आस्किंग मी, और आप किसी सर्टेन चीज़ों पे मुझसे पूछो जिस पे आपको ज़्यादा नॉलेज हो. मुझे नहीं आता है सच में उसमें कुछ. हो सकता है आपने जितने प्लेसेस जो ट्रैवल किए हैं मुझे नहीं बिल्कुल आइडिया है. वाई विल आई गिव माई ओपिनियन टू इट, टू दोज टॉपिक्स. हाँ, बट देन व्हेन यू आस्क मी, आई हैव लिव्ड अ लाइफ, आई हैव एक्सपीरियंस 29 years ऑफ माई एज, तो वहाँ पे मैं शेयर कर सकती हूँ. एंड मे बी इफ़ यू सिट एट दिस chair and I ask you about your life, I will get to know so many things. Yeah. So that is how कि हम सीखते एक दूसरे से. Yeah. Right. Any other questions you want to shoot? नहीं, that's it. Final words आपका. What do you want to say about? I want you to say something about the women of Bihar, girls, young girls of Bihar. कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, हमारे पास जो हमें जो मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, या हम जो हार्ड वर्क, वी आर ऑलवेज नेम्ड एज, मतलब टर्म्ड एज बिहारी, यार बहुत कर्मठ होते हैं, हार्ड वर्क होते हैं.
हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क सीखिए, यूटिलाइज एवरी रिसोर्स व्हाट यू हैव राइट नाउ। आप घर में बैठी हैं, स्मार्ट वर्क सीखना बहुत ज़रूरी है। घर में हम काम करना हमें बचपन से सिखाया गया है कि ये करो वो करो, नॉट ओनली विमेन, मैन एज वेल, उनको भी सिखाया गया है कि टंकी में घुस के टंकी कैसे साफ़ करनी है, घर पे खाना कैसे बनाना। वो कोई घर नहीं सिखा रहा है तो उसे वो चीज़ सिखानी चाहिए। ट्रेन योर सेल्फ किड्स फॉर दिस सर्वाइवल, नॉट फॉर जेंडर रोल्स के लिए नहीं ट्रेन कीजिए, राइट। तो सर्वाइवल के लिए। तो वो लड़कियों को मैं ये बोलूँगी, कीप योर सेल्फ ट्रेन एवरी टाइम, you never know what is going to happen next, and be positive, also have positive outlook, और बहुत ज़्यादा कि ask help from your female colleagues, ask help from your ये जितना ज़्यादा सीखोगे, be curious, learn a lot, अपने ask help in case of problems, हाँ seek help, बातें छुपा के कभी नहीं होगा। okay, speak out। I have जब मैं बोलना मैंने शुरू किया था तो मैं माँ बाप से बहुत ज़्यादा सुनती थी कि तुम हर चीज़ बता देती हो, इतना कुछ नहीं शेयर करना होता है। बट ये फ़िल्टर लगा के अगर आप रखोगी चीज़ें ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी केस। वो आपको समझ में आ जाएगा 5-6 साल में। जब बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे ना, देन यू विल ऑलवेज कीप थिंग्स इन योर माइंड, तो वो आप शेयर नहीं करेंगे किसी से, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। है कुछ चल रहा है, यू हैव फेस समथिंग, शेयर इट विद अ फ्रेंड, शेयर विद अ सीनियर जो आपको लगता है कि एप्ट है इस चीज़ को समझने के लिए। Yep, sure। बहुत बोल लिया क्या? आई थिंक मधु मैम तो बाहर गए लोग, मैम इज We are almost done। Okay। वो ना गले बोलते बोलते ना बहुत दिन बाद मैं इतना बोली हूँ तो मेरा ना वो गला फंसता है। Alright, I think we're done। But like final words from me, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला honestly आपसे 1 घंटे में, 1.5 घंटे का जो भी हमारा पॉडकास्ट रहा। Glad। And I see you as a very brave girl। Brave Like very brave, honest, और I see you as a very confident and a very brave girl। और thanks for speaking up। आपने जो चीज़ें जो इंसिडेंट्स शेयर किए हैं ना, वो थैंक यू, मतलब हिम्मत चाहिए, वो बहुत मुश्किल होता है। बहुत सेंसिटिव हो मैं नॉट एग्जैक्टली, नहीं? हो सकता है, हाँ हो सकता No, है। I'm asking this question, I'm not सेंसिटिव judging you। टुवर्ड्स पीपल, यस। इफ आई लव अ पर्सन, मतलब माई फ्रेंड, माई फैमिली, आई एम देयर टू हेल्प देम, नो मैटर व्हाट। आई एम सेंसिटिव टू देम, मे बी नॉट टू माई सेल्फ बट टू देम, यस। Thank you so much। थैंक यू, I have a lot of gratitude कि आप आए यहाँ पे, अपनी चीज़ें शेयर की। So thank you so much। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस हॉट सीट, हॉट सीट टू शेयर थिंग्स। Hot seat। हाँ, ये हॉट सीट ही है ना, ऐसे Hot बैठा seat के है। पूछने लग जाए तो हॉट सीट ही है। 2-4 गाली दे दो बिहारी। गाली, मसाला कंटेंट। मसाला कंटेंट, गाली में बहुत सारी, जैसे बोरन झोट्टा, हाँ बोरन झोट्टा बोलते हैं हमारे यहाँ, खचड़ा, निर्वंसा, बोरन झोट्टा, बोरनी, वो हमारे यहाँ बोरनी होता है। जैसे हमारे यहाँ ना वो जूट का एक झाड़ू होता है, तो उससे ना झाड़ू देते हैं हमारे यहाँ, तो बोरन झोट्टा कि उससे तुमको मार के। यार इसमें तो प्यार आ रहा है, मतलब बोरन झोट्टा मतलब इसलिए नहीं, बोरन झोट्टा गाली हम लोग क्या, बोरन झोट्टा, खचरा, निर्वंसा मतलब जिसका वंश आगे नहीं बढ़ सकता या नहीं पैदा कर सकता, पूरा खानदान ही खत्म कर दिया बोलकर। तो डेंजरस गाली, ऐसे गाली देते हैं। कुछ भी टर्म है, खचड़ा मतलब बदमाश, खचड़ा तो उस खाने की चीजें लग रही है। खचड़ा खच्चर से आया, खच्चर इज गधा। अच्छा, खचड़ा, और खचड़ा को बदमाश बोलते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, तो ऐसी बहुत सारी गालियाँ हैं। हाँ, बोरन झट्टा, खचड़ा, मुझे देनी 2-4 को जाके दूंगा स्वाद में, समझे ना समझे। नहीं, उसके लिए अलग सिखाएंगे हम लोग ऑफ कैमरा। वो ऑन कैमरा नहीं सिखा सकते हैं। चलो काजल, आप ये डन। थैंक यू।